नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस विवाद की जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान से शुरू हुआ और जिसकी गूंज अलग अलग रूप में अभी तक सुनाई दे रही है। ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए भारत के खिलाफ बेतुके आरोप लगाए और बेबुनियाद थ्योरी सामने रख दी। अब अपने इसी बेसिर पैर के बयान को लेकर वो सवालों के घेरे में है और यही बयान अपने ही देश में उनकी किरकिरी करवा रहा है। कार्यक्रम में आज हम सवालों के जरिए खालिस्तानियों पर ट्रूडो की ब्रेन मैपिंग करेंगे। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, भारत पर आरोप लगाकर अपने ही देश में कैसे घिर गए ट्रूडो। खालिस्तानी निज्जर के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ आरोप तो लगा चुके हैं, लेकिन अपनी बातों को साबित करने के लिए उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया और यही बात उनके खिलाफ जा रही है। कर्नाटक के विपक्षी दल अब ट्रूडो के आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। उनके आरोपों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत के एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी की कनाडा में हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद में खड़े होकर भारत के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगाकर सनसनी मचा देते हैं जिसका कोई सबूत उन्होंने अब तक नहीं दिया है। ट्रूडो के बेसिर पैर, बेतुके और बेबुनियाद आरोपों पर पूरी दुनिया में तो उनकी फजीहत हो ही रही है, साथ में खुद उनके घर में भी उनके बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कनाडा के लाडले खालिस्तानी निज्जर की हत्या हुई कनाडा में, कातिल कनाडा में, जांच एजेंसियां कनाडा की और ट्रूडो भारत पर ही आरोप लगाकर भारत से ही जांच में सहयोग करने की गुहार लगा रहे हैं। यही वजह है कि ट्रूडो की अजीबोगरीब दलील पर उनके देश में ही उनका मजाक बन रहा है। नेता विपक्ष तो ट्रूडो के बयान पर उनसे ही सफाई मांग रहे हैं। The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. कनाडा में हुई हत्या में अब तक कातिल को नहीं पकड़ा जा सका है। किसी किस्म का सबूत सामने नहीं रखा गया है, लेकिन संसद में खड़े होकर ट्रूडो भारत के खिलाफ सनसनीखेज, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बयान देते हैं। वैसे ट्रूडो के लिए ऐसे उल जुलूल बयान देना कोई नई बात नहीं है। वो ऐसी हरकतें समय समय पर करते रहते हैं और इसकी गवाही कनाडा के राजनीतिक दल देते रहे हैं। I find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that. निज्जर की हत्या कनाडा में जून महीने में हुई थी और इस हत्या के ठीक 3 महीने बाद ट्रूडो अपने पिटारे से एक थ्योरी निकाल कर लाते हैं जिसमें भारत की ओर उंगली उठाई जाती है। कनाडा के पत्रकार ट्रूडो की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो टाइमिंग है ये क्यों है? क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? क्या वोट बैंक्स की उनकी पॉलिटिक्स है? तो ये सारे सवालात हो रहे हैं। कैनेडियन ये चाहते थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल ना हो जाए तो हम कैसे फैक्ट्स को जानेंगे। एयर इंडिया बॉम्बिंग जो आज से कोई 30-32 साल पहले हुई थी, तो उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी। तो ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी। सवाल है कि ट्रूडो के पास जब कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई गवाह नहीं, तो फिर आखिर ट्रूडो ने इतना बड़ा आरोप लगाया कैसे? दरअसल ट्रूडो के इस कदम के पीछे है घरेलू पॉलिटिक्स, जिसके दबाव में भारत के साथ उन्होंने कूटनीतिक संबंधों को दांव पर लगाने तक की हिमाकत कर दी है। कनाडा में ट्रूडो की सरकार जिन बैसाखियों के सहारे चल रही है वो खालिस्तानियों के बड़े समर्थक हैं। लिहाजा ट्रूडो को भी खालिस्तानियों की सरपरस्ती करनी पड़ रही है। कनाडा के राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं। So far, the real issue is the hole in the heart of what Trudeau said. The hole being the complete lack of evidence. The evidence has been lacking ever since June the 18th when Hardeep Nijjar was gunned down.
At the time, the Khalistani movement in Canada and elsewhere said, oh, the Indians did it, because apparently a series of 3 Khalistani leaders died at various places around the world. There was no connection. There was no evidence that India was involved, but they treated it as an article of faith. It's like old-time religion. ट्रूडो के बयानों पर दूसरे देशों को भी भरोसा नहीं हुआ है, तभी तो ट्रूडो की तरफ से दी गई जानकारी के बावजूद उन्होंने भारत की आलोचना करने से साफ इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब खालिस्तानियों को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह जस्टिन ट्रूडो इस समय खालिस्तानियों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, ऐसे ही उनके पिता 80 के दशक में खालिस्तानियों के लिए कवच का काम कर रहे थे। ट्रूडो का दिल निज्जर के लिए तड़प रहा है तो उनके पिता तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रिय ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार का बचाव किया था। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, ट्रूडो ने बेतुके बयान से भारत कनाडा के संबंधों को दांव पर लगा दिया। खालिस्तानियों के लिए ट्रूडो का दिल ऐसे धड़का कि उन्होंने बैठे बिठाए बखेड़ा खड़ा कर दिया। भारत कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हालात पर बात हुई है। घरेलू सियासत में बढ़त लेने के लिए राजनेता किस हद तक जा सकते हैं, ये दिखाया है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने। ट्रूडो ने कनाडा में चंद वोट पाने की खातिर एक ऐसे देश के साथ अपने संबंधों को तिलांजलि देने का फैसला कर लिया है जिसकी न केवल दुनिया में साख तेजी से बढ़ रही है, बल्कि वो कनाडा के मुकाबले तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। कनाडा सरकार एक ऐसे आतंकी की हत्या पर अपनी छाती पीट रही है जो उसकी जमीन पर अवैध तरीके से दाखिल हुआ था। हरदीप निज्जर की हत्या को ट्रूडो ने अपनी साख का सवाल बनाते हुए भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करते हुए एक डिप्लोमेट को निकाला, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई। मंगलवार को भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को बुलाकर एक राजनयिक को देश निकालने का फरमान सुनाया तो कनाडा सकते में आ गया। कनाडा को भारत के सख्त रुख की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब भारत ने पलटवार का फैसला किया तो ट्रूडो के तेवर तुरंत नरम पड़ गए। ट्रूडो ने कहा कि भारत को उकसाना उनका मकसद नहीं है। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. भारत और कनाडा के बीच संबंधों में आती खटास के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद के नए भवन में ही हुई और सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कनाडा से बड़े तनाव पर बातचीत हुई। इस मामले में भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी चर्चा हुई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार इस मामले पर कुछ अहम फैसला ले सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रूडो देश के साथ अपने संबंधों को दांव पर लगाने जितना बड़ा रिस्क आखिर ले क्यों रहे हैं। इसका जवाब छुपा है कनाडा की घरेलू राजनीति में। दरअसल कनाडा में अगले साल चुनाव हैं और चुनावों के पहले के सर्वे में ट्रूडो की लोकप्रियता धूल चाटती नजर आ रही है। The humiliation that he received at the hands of Narendra Modi at the G20 in New Delhi, with Modi basically giving him a sort of not very diplomatic punch in the nose for harboring people who were painting targets on the backs of Indian diplomats by putting out these killer posters naming diplomats from India as killers of Hardeep Nijjar and the rest. अगस्त में कराए गए एक एबेकस डेटा पोल के मुताबिक कनाडा के 56% लोग मानते हैं कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी से किसी और को कमान सौंप देनी चाहिए। सिर्फ 27% लोगों ने कहा कि उन्हें फिर से अगला चुनाव लड़ना चाहिए। कनाडा की एक और रिसर्च कंपनी एंगल रीड इंस्टीट्यूट ने कहा 63% नागरिक नहीं चाहते कि ट्रूडो पद पर बने रहें। दरअसल ट्रूडो और उनकी पार्टी देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते अपराध की वजह से तेजी से अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में ट्रूडो खालिस्तानियों के वोटों की बदौलत फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए वो उनके दबाव में भारत पर बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का असर आम लोगों पर दिखने लगा है। लोगों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियां उनकी परेशानी बढ़ा सकती हैं। यही चाहती हूँ कि वहाँ पे जो भी हो रहा है हमारी जो गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है वो ठीक हो जाए, कि जो भी वहाँ पे रह रहे हैं लोग उनको थोड़ी घबराने की जरूरत न पड़े। खत्म होनी चाहिए, इसके नुकसान बहुत हैं। रीज़न इज़ कि बहुत सा बच्चा हमारा वहाँ गया हुआ है, ट्रेड्स है, वहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हैं हिंदुस्तान में कनाडा की,
सो ये ख़त्म होने में ही दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा है। ट्रूडो छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान झेलने पर आमादा हैं, इसलिए वो भारत जैसे देश के साथ अपने संबंधों को खराब कर रहे हैं, जिसका खमियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी नेता की असल ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जनता कितना समर्थन करती है, जनता उसकी नीतियों और उनके नतीजों को हाथों हाथ ले रही है या नहीं। इन पैमानों पर तौला जाए तो ट्रूडो कनाडा में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, भारत के खिलाफ आरोप लगाकर अपने देश में कौन सा खेल खेल रहे हैं ट्रूडो? दरअसल ट्रूडो एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। एक तरफ वो खालिस्तानियों का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का। कि ये जो ट्रूडो का खेल चल रहा है, बड़ा अजीब खेल है ये, और समझ में आने से बाहर है ये। पहले मैं सोचता था कि शायद जो इनको एक जो डिपेंडेंस है वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि वोट चाहिए, तो उसके ऊपर शायद ये चल रहा हो ये। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो ऐसा चलता है तो जो इन्होंने कदम उठाया है, इतना ऐसे कदम बहुत मुश्किल कदम है और बहुत खतरनाक कदम है ये। आप ये देखिए कि भारत के रिश्ते G7 में बाकी देशों से काफी अच्छे हैं। यूएस से लीजिए आप, यूके, फ्रांस से अच्छी खासी दोस्ती है मोदी और मैक्रों के बीच में। तो बड़ा अजीब सा गेम है कि मुझको ये लगता है कि ट्रूडो को वाकई में कुछ समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं ये। मैं खाली खालिस्तानी वोट के लिए या सिख वोट के लिए मैं इसको कोई नहीं कह सकता हूं, है वो वहां पर ग्रुप है, लेकिन उसके लिए कि इतना बड़ा कदम उठाया जाए और इतना नुकसान पहुंचाया जाए पूरी वैश्विक व्यवस्था को, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं इसको बेवकूफी ही कहूंगा। भले ही ट्रूडो कनाडा की सरकार के मुखिया हैं, भले ही उनकी पार्टी की सरकार देश चला रही है, लेकिन ट्रूडो की सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, और यही ट्रूडो की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या खालिस्तानियों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है ट्रूडो सरकार? दरअसल ट्रूडो की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, और ये बैसाखी है एनडीपी, जिसका नेता है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह और उसकी पार्टी एनडीपी खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है। ऐसे में ट्रूडो का दिल खालिस्तानियों के लिए क्यों धड़क रहा है, समझा जा सकता है। हरदीप सिंह निज्जर, इस एक नाम ने भारत कनाडा के संबंधों के बीच खटास पैदा कर दी है। इस खालिस्तानी आतंकी की हत्या ने दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट खोल दी है। हैरानी की बात है, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, जो हाल ही में G20 के लिए भारत का दौरा करके लौटे हैं, उन्होंने वतन लौटकर एक हफ्ते के अंदर निज्जर की हत्या का आरोप भारत के सिर मढ़ दिया। लेकिन सवाल है कि ट्रूडो के इस खालिस्तानी प्रेम की वजह क्या है? भारत विरोधी खालिस्तानियों को पालना पोसना कनाडा की मजबूरी है या जरूरत है? दरअसल कनाडा में साल 2024 में चुनाव होने हैं, और ये ट्रूडो भी जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता का सूरज ढल रहा है। लिहाजा ट्रूडो किसी भी सूरत में खालिस्तानियों को नाराज नहीं करना चाहते। ये अब उनकी कमजोरी बन चुके हैं। सर, सच्चाई ये है कि इलेक्शन आने वाली है। इसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो टाइटैनिक शिप होती थी ना, वो बहुत जल्दी डूब गई थी, उससे जल्दी डूब रही है। इसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये अपने पार्लियामेंट में जाके कहता है, देखो जी, मैं पूरे कनाडा के इंटरेस्ट की रक्षा करता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे दोबारा इलेक्ट। इसलिए जब कनाडा में खालिस्तानी भारतीय दूतावास पर हमला करते हैं और भारत विरोधी प्रदर्शन करते हैं, तो कनाडा की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने मुंह पर पट्टी बांधे रखती है। इस तरह की घटनाओं पर कनाडा की पुलिस और जांच एजेंसियां किसी तरह की कार्रवाई न करके एक तरह से उनको बढ़ावा देती हैं। को वाकई में कुछ समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं ये। मैं खाली खालिस्तानी वोट के लिए या सिख वोट के लिए मैं इसको कोई नहीं कह सकता हूँ, है वो वहां पर ग्रुप है, लेकिन उसके लिए कि इतना बड़ा कदम उठाया जाए और इतना नुकसान पहुंचाया जाए पूरी वैश्विक व्यवस्था को, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं इसको बेवकूफी ही कहूंगा। यही वजह है कि कनाडा की धरती से पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर जैसे आतंकी भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं।
कनाडा में कभी मंदिरों पर हमला होता है, कभी भारतीय दूतावास के बाहर हमला होता है। कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन तो आम हो गए हैं और जब भारत इस पर आपत्ति जाहिर करता है तो कनाडा की सरकार इस आपत्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर दरकिनार कर देती है। दरअसल खालिस्तान समर्थक आतंकी निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो सरकार को समर्थन दे रही एनडीपी ने इस मामले में सच सामने लाने का दबाव बनाया हुआ है, लेकिन ट्रूडो की जांच एजेंसियां अब तक इसमें नाकाम साबित हुई हैं। लिहाजा जनता का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो ने सस्ती लोकप्रियता पाने के मकसद से भारत पर आरोप मढ़कर चाल चली है। जबकि सच ये है कि कनाडा में भारत के खिलाफ काम कर रहे एक दो नहीं दर्जन भर से अधिक अपराधियों को कनाडा की हुकूमत ने शरण दे रखी है। गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला को कनाडा ने मेहमान बनाया हुआ है। भारतीयों को हर वक्त धमकी देने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कनाडा में फल फूल रहा है। इसके अलावा गुरविंदर सिंह से लेकर सतवीर सिंह, गैंगस्टर सनवर ढिल्लन और गुरपिंदर सिंह जैसे भारत विरोधियों को कनाडा ने अपनी जमीन मुहैया करा रखी है। उनसे यही कह रहे हैं कि भैया आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें हमको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी नहीं मानते हैं, ये नहीं माने ये। तो ये जाहिर था कि कनाडा की अपनी जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं, जो उनको चिंता है वो दूसरी ही है, बजाय भारत के हितों के बारे में सोचने की। कनाडा भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों को चलाने वालों को न केवल पाल पोस रहा है, बल्कि उसे आवेदन भी दे रखा है और उल्टा भारत के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान और स्टैंड ने खालिस्तानियों के लिए बूस्टर डोज का काम किया है। ट्रूडो के बयान के बाद ही खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबे फिर से जाहिर कर दिए। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसके बाद भारत ने अपने नागरिकों को, खास करके स्टूडेंट्स को अलर्ट रहने को कहा है। अब नजर हमारे 5वें सवाल पर। सवाल है, क्या भारतीय राजनयिक भी कनाडा में निशाने पर आ सकते हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। कनाडा में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है और जिस तरह से ट्रूडो सरकार लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में सामने आकर बातें कर रही है, उससे हालात अब बेहद खतरनाक भी होते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाली 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थक भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। अक्सर खालिस्तानियों के प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय राजनयिक और वहां पर रहने वाले भारतीयों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन, भारत के खिलाफ जहर उगलना नई बात नहीं है। भारत ने कई बार खालिस्तानी तत्वों की कारगुजारियों को लेकर कनाडा के सामने आपत्ति जताई है, लेकिन कनाडा ने कभी कान नहीं धरे। अब ट्रूडो के बयान के बाद खालिस्तानी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा में रहने वाले भारतीयों पर खतरा बढ़ गया है क्या? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का। सिख फॉर जस्टिस के नेता है, उन्होंने वार्निंग इशू करी कि जो हिंदू हैं इंडियन ओरिजिन के, वो वापस चले जाएं, कि वरना हम कुछ हो जाएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, खतरा बढ़ जाएगा ये। और इससे पहले आपने देखा है कि कनाडा में भी जो सिख थे उनको मुसलमान समझकर उन पर हमले भी हुए हैं। अभी क्या भरोसा है कि जो भी हो वहां पर इंडियन दिखता हो, जो खाली इंडियन दिखता हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, उसके ऊपर हमला करे, कुछ पता थोड़ी है इनका ये। तो खतरा बढ़ गया है। और ये सही बात है कि जो भी इंडियन ओरिजिन का वहां पर रह रहा है, या पढ़ने के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, उसको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ट्रूडो के बयान के बाद भारत कनाडा संबंधों में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। नौबत राजनयिकों के निष्कासन तक आ गई है और असर केवल कूटनीतिक स्तर पर नहीं पड़ा है, असर चौतरफा देखा जा रहा है। सिंगर शुभ के कॉन्सर्ट को लेकर विवाद भी इसका नतीजा है। खबरों के मुताबिक शुभ के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट को भी रद्द कर दिया गया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, कनाडा के सिंगर शुभ के कॉन्सर्ट पर क्यों हो रहा है विवाद? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा से चल रही तनातनी के बीच कनाडाई सिंगर शुभ के कंसर्ट को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। 23 सितंबर को शुभ का कंसर्ट होना था, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुभ के पोस्टर्स पर कालिक पोत दी। दरअसल शुभ ने ही भारत से जुड़ा विवादित नक्शा अपनी पोस्ट पर दिखाया था और इसी विवाद के चलते अब इस पूरे कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर्स थे बोट, उन्होंने इस कार्यक्रम से अपने हाथ पीछे खींचे।
कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।